अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अशर आलम और मैं हूं अरीना फारूक शेख। सबसे पहले हम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि जाली बैंक अकाउंट्स केस में फलियाल तारपुर को तफ्तीश के लिए 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने फलियाल तारपुर को 24 जून को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। नैब ने जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गुज़िश्ता रोज़ उनको गिरफ्तार किया था और ताज़ा अपडेट यह है कि जाली बैंक अकाउंट केस में फरियाल तालपुर को तफ्तीश के लिए 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने फरियाल तालपुर को 24 जून को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। सहाफ़ी ने एहतसाब अदालत में पेशी पर फरियाल तालपुर से सवाल किया, कहें सियासी गिरफ्तारियाँ हैं या एहतसाब की गिरफ्तारियाँ? फरियाल तालपुर ने जवाबी सवाल किया कि क्या आपको सियासी नहीं लग रही हैं? सब जानते हैं ये सियासी गिरफ्तारियां हैं। ये भी बोली कि अपने आप को अल्लाह के हवाले किया है, अल्लाह खैर करेगा। सभी जानते हैं कि सियासी गिरफ्तारियां हैं ये, और अल्लाह खैर करेगा। रब की रज़ा बहुत बड़ी है, अल्लाह रब्बिल आलमीन है। मैंने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया है। आपको बताएं कि नैब ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की मुखालफत कर दी। नवाज शरीफ की जान को कोई खतरा नहीं, मेडिकल रिपोर्ट्स में उनकी फौरी सर्जरी की सिफारिश नहीं की गई, वो सज़ा याफ्ता मुजरिम है। एहतसाब अदालत ने तमाम शवाहिद के जायजे के बाद उन्हें 7 साल कैद सज़ा सुनाई। सज़ा मुअत्तल करके उन्हें ज़मानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। नैब ने जवाब जमा कराया है। नैब ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया। दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा की गई है नैब की जानिब से। अब समाअत 19 जून को होगी। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि 2 खानदानों ने करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया, जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ख़वातीन को ढाल बनाया। एहतसाब के अमल का मुहासबा करने के बजाय उन्हें चाहिए कि अपने आमाल का मुहासबा करें। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान को रियासत मदीना के उसूलों पर कायम करने की जानिब गामज़न है। रियासत मदीना में मर्द और औरत की तफरीक के बगैर कानून का यकसा इतलाक़ बुनियादी असूल था। वज़ीर जंगलात पंजाब सिब्तैन खान को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। नैब अदालत ने सिब्तैन खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगा। सिब्तैन खान ने नैब अदालत में पेशी के मौके पर वजारत से अपने इस्तीफे पर दस्तखत किए। उनका इस्तीफ़ा वज़ीर आला पंजाब और पार्टी क़यादत को इरसाल कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर जंगलात सिब्तैन खान को दौरान इंक्वायरी करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। उन पर चिन्योट में अरबों रुपए के ठेकों में मनपसंद कंपनी को नवाजने का इल्ज़ाम है। सिब्तैन खान का कहना है कि उनका दामन साफ है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों और सीनियर रहनुमाओं का एक इजलास आज दोपहर 2 बजे बनीगाला में बुला लिया है। इजलास में पार्टी बयानिए और हालिया गिरफ्तारियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास से कबल बनीगाला में सीनियर रहनुमाओं की मुशावरती नशिस्त भी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास में अपोजिशन से निमटने का लाहे अमल तय करेंगे। कराची लिए चलेंगे। वज़ीर आला सिंध पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मैंने अपने मेंबरान को कहा था कि यार एक सफ़ा होता है, एक किताब होती है फेडरल बजट में, एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑफ फेडरल रिसीट्स, जिसमें जो सूबों के पैसे दिए जाते हैं ना उसमें लिखे होते हैं। तो मैंने कहता है उसमें होते हैं, इस जगह पे होते हैं, एक काम करना, जैसे ही वो आपको किताब मिले वो मुझे ज़रा भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, आजकल ये चल रहा है। शाम को उन्होंने बजट पढ़ी, वो 5, 1, 5:30 बजे के करीब मेरे पास वो व्हाट्सएप आया। कौन से दिन उन्होंने बजट पढ़ी थी? 11 जून को। 11 जून को 10 को हमें मिलता है 632 अरब मिलेंगे। 11 जून को 5 बजे मुझे किताब मिली तो उसमें इन्होंने 1 अरब और घटा दिया, 631 अरब लिखे हुए थे। फिर मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पास तो खत आया हुआ है। 11 जून को फेडरल बजट पेश करते हैं, 12 जून को हमें आखिरी खत लिखते हैं, मतलब पेश होने के बाद कि नहीं ये 631 अरब है, 1 अरब और काट दिया। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि इंटेंशनल है। इंटेंशनल तो तब हो ना कि जब आप में कुछ अकल हो कुछ करने की, कि इंटेंशनल नहीं है, ये है ही ऐसे। ये मुल्क के साथ जो कर रहे हैं इससे जाहिर होता है। ये मैंने एक मिसाल दी है,
बाकी तो मिसालें आप इतनी चल रही हैं, मैं क्या बताऊं आपको, वो सियासी बातें हो जाएंगी। मैं बजट तक कोशिश करूंगा महदूद रहूं, कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता। ये इन्होंने ये हमें पैसे भेज दिए और सारे सूबों के साथ ऐसा किया है, ये सिर्फ सिंध के साथ नहीं किया है, बाकियों को कह भी दिया तुमने बोलना भी नहीं है। हमारा सिर्फ मसला ये है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कभी इनकी किसी की धमकियों से डरी नहीं है। रात को 12 साढ़े 12 बजे की धमकी देते हैं, इनके अपने डर जाते हैं। ये अपनों को भी डराते हैं कि खबरदार कुछ बोला है। हम डरने वाले नहीं, हम बोलते रहेंगे। जो सूबे के लोगों के साथ नाइंसाफी होगी वो हम सबके सामने पेश करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत क्लियर है। कोई जब भी फेडरल गवर्नमेंट सूबे के साथ कुछ करेगी, अब मैं ये चीज़ें कल बताना चाह रहा था और ये मैं लेके गया था, लेकिन वहाँ पे मौका ही नहीं था। जिस तरीके से माहौल बनाया हुआ था अपोजिशन ने, और मैं जो कल अपोजिशन का किरदार था उसको सख्त तरीन अल्फाज में करने, मैंने बताया ना 11 साल से तो मेंबर हूँ, 11 साल से बजट्स देख रहा हूँ। अपोजिशन एहतजाज करती है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती है। मेरे सामने खड़े हुए अगर मेरे नाम का मजाक उड़ाएंगे तो मैं उसको क्या कहूंगा? ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये उनको क्लियरली मैं बताता हूं, ये रवैया एक्सेप्टेबल नहीं है। पहले कभी ये रवैया नहीं था। एहतजाज अपोजिशन करती रही है, अपनी सीटों पे खड़ी करके, हमने भी किए एहतजाज, सीटों पे खड़े रह के करती रही है। हम जब अपोजिशन में थे, हमने एक बनाया हुआ था जी, आप स्पीकर के डायस के सामने तो जाके खड़े हो जाते थे। हम भी खड़े होते, आपने देखा होगा, काफी दोस्त पुराने। हम कभी ऑपोजिशन से जो गवर्नमेंट की साइड होती है वहां क्रॉस नहीं करते थे, कभी नहीं किया। और पिछले उसमें भी यही था, जबकि वो असेंबली के पुराना हॉल जरा छोटा था, आपको समझ नहीं आती थी, बहुत जल्दी आप हो जाते, लेकिन फिर भी हम ख्याल किया। हमने पूरे 5 साल सख्त तरीन एहतजाज किया उनकी बजट्स पे। लेकिन एक तो ठीक है, बजट स्पीच में जो करना था करके अपना पार्टिसिपेट किया। मेरा नहीं कह रहा कि पार्टिसिपेट करने के मूड में बजट के, मैं तो अभी भी इनको पूरा मौका दूंगा अगर ये पार्टिसिपेट करना चाहें, इसलिए कि हमने अपने सूबे के लिए जो करंट सिचुएशन थी उसके हिसाब से एक बेहतरीन बजट दिया है। और इनको अगर डिस्कस करना है तो आके करें बजट, लेकिन अगर ये शोर हंगामा करेंगे तो उससे ना इनका फायदा है ना सिंध के अवाम। मैंने तो कहा कल कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने आपको इलेक्ट किया है कि इधर आएं, आप सुने, आप तनकीद करें बजट के ऊपर, लेकिन उधर आके नारे लगाना, लोगों के नामों का मजाक उड़ाना, ये किसी तरीके से किसी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है। आज तक इनके भी बड़े नाम हैं, इनके तो बड़े आसान है मजाक उड़ाना नाम के। मैं मना करता हूं, कभी कभी कोई कहते हैं, और हमारी लीडरशिप की तरफ से मना किया हुआ है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम तनकीद करेंगे, यस, जो हमारे साथ नाइंसाफी होगी उसके ऊपर। तो मैंने आपको बताया पिछला साल ऐसा गुजरा है कि, और मैंने कल अपनी स्पीच में भी कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट अपनी नाअहली की वजह से सूबों को जो है अपने साथ नीचे गिरा रही है। दे आर ब्रिंगिंग द प्रोविंसेस डाउन। बहुत क्लियर है। एक और एग्जांपल देता हूँ। चले, सिंध तो हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमत सिंध में नहीं है, पीटीआई की। पंजाब में तो है ना, शायद उधर कुछ बेहतर हो हालत, लेकिन मेरे पंजाब के भाइयों के लिए मुझे कोई बोलने वाला नहीं है। मैं आपको वो भी बताता हूँ अभी, और आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या है। ये जो पिछला साल गुजरा है, मैं कंपेयर करूंगा सिर्फ 2 सालों को, बाकी साल भी कर सकते हैं। 2017-18 जो पिछले साल, पिछली गवर्नमेंट का आखिरी साल था, सिंध हुकूमत ने रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट की थी डेवलपमेंट में, सबकी नज़र में थी। मैं गिनवाना शुरू करूंगा, जो रोड बनाए थे, जो ब्रिजेस बनाई थी, जो इरिगेशन का काम किया था, बाकी सेक्टर्स में जो हमने काम किया था, वो सबको मैं वो आगे बताऊंगा आपको। 17-18 में
अच्छा, मैं कंपेयर करूंगा इसलिए कि पूरे साल मुझे नहीं पता ना, 10 महीने के नंबर, और ये ऑथेंटिक नंबर्स हैं, और किसी को चाहिए तो ये वेबसाइट्स पे, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। पूरे साल को भी छोड़ देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने पिछले साल 2017-18 में अपने बजट का साइज रखा था 274 अरब रुपए। ये साल पिछली गवर्नमेंट ही थी जब हमने बजट दिया था, इनिशियल बजट दिया था, फिर सितंबर में आके हमने 3 महीने का पहले बजट दिया था, आपको याद होगा सारा, फिर बाकी किया था। जब हमने प्लान किया था तो हमने 282 बिलियन का बजट प्लान किया था, 274 से बढ़ाया था, लेकिन फिर हमने उसको रिवाइज डाउन किया। इसलिए रिवाइज डाउन किया कि हमने 3 महीने में हालत देख ली थी, हम उसको 252 बिलियन पे ले आए, अगर नंबर्स मुझे सही याद है। हम अपना प्रोविंशियल बजट 252 पे ले आए 274 से। अच्छा, पंजाब ने, आपको याद होगा, उन्होंने बजट ही नहीं दिया था, उन्होंने सितंबर में नया अपना बजट पास कराया। पंजाब का बजट 2017-18 का जो बजटेड नंबर था वो था 635 अरब रुपए। ये है पिछली गवर्नमेंट का आखिरी साल। आप लोग पता नहीं, मतलब ठीक है, हमने भी 20 अरब रुपए घटाए ना, 274 से 22 अरब रुपए घटाए, 252 किया। पंजाब का था 635 अरब रुपए। कोई एक गेस करेगा कि कितना कम किया उन्होंने? पढ़ाया होगा मुनव्वर आप? बिल्कुल ही, मैं कम किया, चलो ये बता दो कितना कम किया। कोई बताना पसंद, कोई गेस मारेगा? अब ऐसा भी ना करे यार। 238 अरब, 635 बिलियन से पंजाब, उन्होंने प्लान किया 238 अरब। 635 बिलियन से हमने 20-22 अरब रुपए घटाया। उन्हें पता था कि उनकी अहलियत क्या है, हमें अनफॉर्चुनेटली पता नहीं था, हमसे गलती हो गई। हमने समझा कि जो उन्होंने नंबर लिखे वो हमें देंगे पैसे, लेकिन पंजाब वालों को अपने पता था कि इनके जो ऊपर बैठे हैं ना, उनकी क्या कैपेसिटी है, तो उन्होंने 238 अरब का कर दिया। अच्छा जी, अब थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, परसों भी रात को टेलीविजन प्रोग्राम पे क्रिटिसिज्म हुआ, सिंध ने खर्चा नहीं किया, ये नहीं किया, फलाना ढिमकाना, बड़ी अच्छी बातें हैं, वाकई नहीं किया, मैं तो मान रहा हूं। अप्रैल 2018, 30 अप्रैल 2018 और 30 अप्रैल 2019 के मैं आपको पंजाब और सिंध के नंबर देता हूं। 30 अप्रैल 2018 को 18 को सिंध ने खर्चा किया था, अपने बजट जो भी रखा था उसमें 130.7 अरब, 130.7 बिलियन। पंजाब ने इसी टाइम पे पिछले साल, ये मियां शहबाज शरीफ का टाइम, खर्च किए थे 635 अरब उनका बजट था, हमारा 274 था, हमने 130 उस वक्त तक किया था, और पंजाब ने किया था 10 महीने में 389.2 बिलियन। इस साल जो हालत हुई है वो मैं रोना रो चुका हूं अपना। मैं तो बाकी सूबों के, मैं पूरे पाकिस्तान के लिए आज रो रहा हूं, इसीलिए आपको पंजाब की नहीं तो मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन आपको ये कोई बताएगा नहीं उधर, या हो सकता है बता रहे हो उधर, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुनी। इसलिए कि जिन मीटिंग में मैं बैठता हूं वहां तो वो कहते हैं सब ठीक है, फिर मुझे कहते हैं आप ही कुछ बोल लो हमारे लिए। ये मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा उस पर कि हम तो नहीं बोल सकते, आप कुछ बोल लो। हमने 2018-19 में पिछले साल 130 अरब रुपए खर्च किए थे, मैंने बताया आपको 10 महीने में, और इस साल 10 महीने में बिकॉज ऑफ रीजंस जो मैंने आपको बताई हैं, शॉर्ट पैसे आ रहे हैं और आते रहे, 80.5 अरब, 80.5 बिलियन, यानी पिछले साल से हमने 61%, पिछले साल अगर 100 रुपए खर्च किए थे तो इस साल 61 रुपए हमने खर्च किए। वज़ीर आला सिंध पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मलीर कोट कराची के करीब FIA एंटी क्राइम सर्कल की कार्रवाई से मुतल्लिक इंटरपोल का मतलूब मुल्जिम नौमान हनीफ गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी से। तलहा, अपडेट कीजिएगा।
देखिए, ये मुत्तहदा अरब इमारात में इसने तकरीबन 14 लाख दिरहम का गबन किया था और 14 लाख दिरहम का गबन करके वहाँ से फरार था। इंटरपोल यूएई ने इसके वारंट जारी किए थे और इंटरपोल पाकिस्तान को बताया, जिसके बाद FIA एंटी क्राइम सर्किल ने कार्रवाई की। मलिक कोर्ट में एक केस के सिलसिले में आया हुआ था, जैसे बाहर निकला तो उसे गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके उसे मुंतकिल कर दिया गया। इससे मजीद तफ्तीश की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा। कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर आपसे शेयर करें। महकमा मौसमियात ने कल शाम से समंदरी हवाएं मामूल के मुताबिक चलने की नवीद सुना दी है। कराची मुसलसल तीसरे रोज आज भी हीट वेव की लपेट में है। पारा 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड छुएगा। तफसीलात बताएंगे कशमाला नजीब। जी, शहर आज भी हीट वेव की लपेट में रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 42% है। शहर में समंदरी हवाएं मुअत्तिल हैं, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस की जा रही है। शुमाल और जुनूब मशरक़ी इलाकों से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता रहेगा और ये कहा गया है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। जी, एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल मोबाइल स्क्वाड ने रिंग रोड पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी से 50 राइफल्स और 100 मैगजीन बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गैर कानूनी असलहा दरा आदम खेल से पंजाब स्मगल किया जा रहा था। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।